नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड एक माया जाल है जहां हजारों लाखों युवा अपना भविष्य चमकाने इस दुनिया में आते हैं। और कई चमकते हैं तो कई जो है भीड़ में कहीं गुम भी हो जाते हैं। बॉलीवुड में सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है, जो डूब रहा है उसे ये लोग याद भी नहीं करते। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में आके चमके, अपना नाम कमाया और अचानक से कहीं भीड़ में गायब हो गए। इस बॉलीवुड में उनकी कोई खबर ही नहीं ली कि वो कहाँ गायब हो गए। ऐसे ही एक कलाकार थे राज किरण। 80 के दौर का वो हैंडसम एक्टर जिसने अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में हर तरह के रोल निभाए। लीड एक्टर, सपोर्टिंग रोल, विलेन का रोल, हर तरह के रोल किए और अपने आप को साबित किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये बेहतरीन एक्टर फिल्मों से अचानक गायब हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं इसी एक्टर के बारे में बात करूंगा कि इनके गायब होने की असल वजह क्या थी। राज किरण का जन्म हुआ था 19 जून 1958 को मुंबई में। परिवार बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन माता पिता ने बच्चों की परवरिश अच्छे से की थी। राज किरण बचपन से ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। 12th क्लास की पढ़ाई करके बीकॉम में एडमिशन लिया और साथ ही फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। 1974 में बी आर इशारा एक फिल्म की तैयारी कर रहे थे। फिल्म का नाम था कागज की नाव। राज किरण ने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो गए। पहली फिल्म वो भी बी आर इशारा साहब की। राज किरण की किस्मत चमकने वाली थी। उस समय राज किरण की उम्र महज 17 वर्ष थी। लीड एक्टर के रूप में ये उनकी पहली फिल्म थी। अगर पहली फिल्म की बात की जाए तो पहला रोल उनका था हीरा पन्ना नाम की एक फिल्म में, जिसमें देवानंद साहब जो है मुख्य कलाकार थे और जीनत अमान थी। कागज की नाव में राज किरण लीड रोल में थे। ये उनकी पहली फिल्म थी लीड रोल में। फिल्म में राज के काम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और फिल्म उनके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद राज किरण ने कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जिन्हें उनकी पहली फिल्म के बाद से तलाश थी। इसके बाद आया साल 1980। 1980 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कर्ज। कर्ज में लीड रोल में थे ऋषि कपूर और सपोर्टिंग रोल में थे राज किरण। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बम्बई का महाराजा, मान अभिमान, मनोकामना, नजराना प्यार का जैसी कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। राज किरण ने अपने पूरे कैरियर में लीड रोल और सपोर्टिंग रोल के साथ में कुछ नेगेटिव रोल भी किए थे। कागज की नाव, शिक्षा, मान अभिमान और एक नया रिश्ता, ये वो फिल्में थी जिनमें राज किरण ने लीड रोल प्ले किया था। इसके अलावा कर्ज, बसेरा, अर्थ और राज तिलक जैसी फिल्में, इनमें सपोर्टिंग रोल करके भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफें बटोरी थी। एक दौर ऐसा आया जब वो रोमांटिक हीरो की भूमिका में टाइपकास्ट हो गए थे। लोग उन्हें अच्छे अच्छे रोल में देखने के आदी हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने अपने लिए कुछ हटके रोल चुने। जस्टिस चौधरी, एक नया रिश्ता जैसी फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किए और लोगों की खुल के तारीफें बटोरी। 1990 के बाद उनका कैरियर ढलान पर जाने लगा था। इसी दौरान उन्होंने शेखर सुमन के एक टीवी शो में टीवी पर डेब्यू किया। उस शो का नाम था रिपोर्टर। साल 2010 में महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू दिया था कि राज किरण जो है साल 2000 से गायब है और वो मुंबई के बाईकला के हॉस्पिटल में मेंटल असाइलम में है। महेश भट्ट ने यह भी बताया कि इस अस्पताल में वो कुछ समय अपना इलाज करा के बाहर भी आ गए हैं। बाहर आके उन्होंने फिल्म मेकर से काम के लिए संपर्क भी किया, लेकिन उन्हें बहुत छोटे छोटे रोल मिल रहे थे जिसमें वो किसी भी तरह से खुश नहीं थे। धीरे धीरे हाल ये हो गया था कि उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। काम मिलना बंद हुआ तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। राज किरण ने शादी किस साल में की ये तो कहीं पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 2000 तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी। काम ना मिलने की वजह से राज किरण पहले से ही परेशान थे। आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। इसके बाद घर में बीवी से भी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाई से कांटेक्ट किया जो यूएस में रहते थे। उनका नाम था गोविंद मेहतानी। राज किरण के भाई ने राज किरण को यूएस में सेटल होने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने आसानी से मान लिया। इसके बाद राज किरण अपने परिवार समेत यूएस चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने काफ़ी समय तक टैक्सी ड्राइवर का भी काम किया। इस बात के बारे में दीप्ति नवल ने एक बार अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि राज किरण कहाँ हैं, क्या कोई जानता है? क्या कोई जानता है तो मुझे बताए कि वो आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने राज किरण को न्यूयॉर्क में टैक्सी चलाते हुए देखा है, इसलिए मैं उनके बारे में चिंतित हूँ। अगर किसी को पता है तो कृपया करके मुझे बताएं।
फिल्मों की बात की जाए तो फिल्म कलिंगा जो कि 96 में आई थी वो उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी। हालांकि 97, 98 में वो आहट नाम के एक टीवी सीरियल में कुछ एपिसोड में ज़रूर दिखाई दिए थे, लेकिन वो पहले से ही शूट किए जा चुके थे जिन एपिसोड में वो 97, 98 में दिखाई दिए थे। 98 के बाद हालांकि उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन वो फिल्में 96 से पहले ही बन के तैयार हो चुकी थी और किसी कारण से देर से रिलीज हुई थी। यूएस जाने के बाद राजकिरण पूरी तरह से बॉलीवुड से कनेक्शन तोड़ चुके थे और बॉलीवुड वाले इतने भले इंसान नहीं हैं कि वो खुद राजकिरण को ढूंढने का प्रयास करते। दिन बीते और धीरे धीरे 10 साल बीत गए। इसके बाद साल 2011 में ऋषि कपूर अमेरिका गए, जहां उन्हें पता चला कि राजकिरण अमेरिका के ही किसी शहर में रहते हैं। इसके बाद ऋषि कपूर ने राजकिरण के बड़े भाई गोविंद मेहतानी को कॉल किया और अपने दोस्त और कर्ज फिल्म के को एक्टर के बारे में जानने की कोशिश की। इसके बाद राजकिरण के भाई ने ऋषि कपूर को जो बताया वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला था। गोविंद मेहतानी ने बताया कि राजकिरण जब न्यूयॉर्क आया तो उसने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उसके घर की हालत ज़्यादा नहीं सुधरी और घर की हालत पूरी तरह से बिगड़ती चली गई, जिससे परेशान होकर राजकिरण की बीवी अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगती है। इन सब के बाद राज की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वो अपना दिमागी संतुलन खोने लगा। 2011 में जिस समय ये बात हो रही थी, ऋषि कपूर जिस समय ये पूछ रहे थे, तो राजकिरण के भाई ने बताया कि राज अमेरिका के अटलांटा में एक मेंटल असाइलम में है और उनके इलाज का खर्चा भी खुद राजकिरण ही उठा रहे हैं। ऋषि कपूर को अपने दोस्त के बारे में जो बातें पता चली वो उन्होंने मीडिया को बता दी। इसके बाद ये बातें काफ़ी समय तक मीडिया की सुर्खियां भी बनी रही थी कि कैसे 80s के दौर का सुपरस्टार अटलांटा के मेंटल असाइलम में एडमिट है, जहां वह अपने इलाज भी खुद करा रहा है क्योंकि उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है। ऋषि कपूर ने जब मीडिया में यह बयान दिया था तो राजकिरण की गायब हुई बेटी और बीवी अचानक से मीडिया में आके बयान देती है कि ऋषि कपूर झूठ बोल रहे हैं और उनके पिता यानी राजकिरण जो है अचानक से कहीं गायब हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में भी दर्ज करा दी है और पुलिस वाले उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। राजकिरण की बेटी ने यह भी कहा कि उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर कर रखा है जो उसके पिता को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये बात और है कि आज तक उसका कहीं भी अता पता नहीं चला है। बात अगर प्रेजेंट की जाए तो प्रेजेंट में राजकिरण की बेटी शादी करके अपना घर बसा चुकी है, तो राजकिरण की जो वाइफ थी वो भी दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी जी रही है। ऋषि कपूर का वो बयान कि राजकिरण मेंटल असाइलम में एडमिट है और उनके पास इलाज के पैसे नहीं, खुद से कमा के वो अपना इलाज करा रहे हैं और बीवी बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, ये बयान कहीं ना कहीं सच्चा मालूम पड़ता है। क्योंकि राजकिरण की बेटी जैसे कह रही थी कि राजकिरण गायब है, ये कहीं ना कहीं झूठ लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में राजकिरण की बेटी और वाइफ ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि सोशल मीडिया की हेल्प ली जाए। आज राजकिरण इस दुनिया में है या नहीं ये कह पाना पूरी तरह से मुश्किल है, क्योंकि 2 दशक से ज़्यादा वो गायब है और किसी के पास उनकी कोई खबर नहीं है। वैसे राजकिरण अभी जहाँ भी होंगे उनकी उम्र 62 साल होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बॉलीवुड में ये सबसे गंदी आदत है कि जिस एक्टर के दिन अच्छे चल रहे हो तो ये लोग उसे सलाम ठोकते हैं, और जो इंसान अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में घिर के गायब होने लगता है उसे ये लोग ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं जो ज़रूरत पे आपके बिल्कुल भी काम नहीं आते। राजकिरण की कहानी ये बताती है कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, इसलिए अपनी और अपने भविष्य की चिंता खुद करें, किसी और का भरोसा ना करें, किसी और पे बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें, वरना किसी भी इंसान को गुमनामी में जाते हुए देर नहीं लगती। राजकिरण की कहानी के बारे में आपकी क्या राय ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।